जिथे साफ आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जा तेरे कुछ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर स्टार आपका अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं मेन पॉइंट आपको बताऊंगा कि जब आपने एक दूधेल जानवर, दूध देने वाला जानवर ख़रीदना है, ख़ास तौर पर जो बफ भैंस है, तो आपने कौन कौन से नुकात हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप लोग खुसूसी तवज्जो देनी है। अगर हम जानवर के हेड से शुरू करें, उसके मुंह से, तो जो अच्छा जानवर होगा उसका जो हेड है, जो कह रहे फेस, चेहरा जो है आगे से बिल्कुल जो है वो बारीक होगा, छोटा होगा, और जैसे जानवर पीछे की तरफ जाएगा तो वो खुलता जाएगा। एक तो ये पहचान है उसका हेड, उसके जो है ये सींग, हॉर्न जो है, ये आपको अच्छे नजर आने चाहिए। नंबर 2, जानवर को आप हाथ लगा कर देखिए, ये देखिए माशाल्लाह इसकी जो स्किन है, ये इसकी जिल्द है, और दूध देने वाला जो जानवर होगा उसकी स्किन जो है वो नरम होगी, हाथ लगाने से आपको नरम महसूस करेंगे। बॉडी कोट की बात करें, उसकी जिल्द की, तो जो भैंस है वो ब्लैक कलर में, सारे का सारा जिस्म जो है एक ही कलर में मिलेगा आपको, जो अच्छी नस्ल की भैंस होगी। एक तो हाथ लगाने से जिल्द को देखा हमने, वो नरम होगी, पूरा जिस्म जो है उसकी कलर वो ब्लैक होगा, और टांगे जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो जब पीछे की तरफ आएंगे तो ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, पुट जो है आपको ये छोटा नज़र आए, ये यहाँ की हड्डी जो है ऑस्पॉक्सी जो है पीछे से देखें तो वो छोटी नज़र आनी चाहिए। और अगर पीछे से ये देखते जाएँ, इसकी जो दुम है ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, और ये जो टेल है, जैसे इसको पकड़ेंगे, बेशक इसको आप अपने हाथों के ऊपर रैप कर लेंगे, घुमा लेंगे, ये देखें ये यहाँ से लेके ये यहाँ से, ये ल्यूटी यहाँ से शुरू हो रही है, ये जितनी नीचे से नरम होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ये इसमें कड़वाहट ये क्या है, जो कड़ा है जिसको हम कहते हैं, बहुत मोटी सख्त नहीं होनी चाहिए। ये जितनी नरम होगी वो जानवर उतना ही अच्छा होगा दूध के लिहाज से। एक तो ये होगी। नंबर 2, टेल जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ ही लगनी चाहिए, क्योंकि जब टेल बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो जानवर के जो पीछे हुए टांगे हैं उसके नीचे आने के, या दूसरा जानवर उसके ऊपर पाँव रख देगा तो इसको जो है वूंड, कोई ज़ख्म आने के ज़्यादा चांस होंगे। ये हो गया। और फिर जब हम पीछे से देखेंगे इसके, जिस तरह ये देखें माशाल्लाह, तो ये चीज़ दिखाएगा बड़ा सा, ये चीज़ ये जो ल्यूटी है इसकी, जो दूध देने वाला जानवर है, ये यहाँ से शुरू होती है। ये हवाना जो है दूधेल जानवर का जो हवाना है, ये आप देखें जो इसकी उसार है पेशाब वाली जगह, उससे जो है कुछ 6 इंच छोड़ के नीचे से ये हवाना है, ये दिखाएंगे तो यहाँ से एक तो ये अडर जो है, हवाना जो है, ये पीछे को उभरा हुआ होगा, ये देखिए यहाँ से माशाल्लाह ये उभरा और नीचे को जा रहा है। एक तो ये हो गया। और जो इसके पिछले थन है, ये जो इसके पिछले थन है वो बड़े होंगे, और जो आगे वाले हैं वो थोड़े से छोटे होंगे, लेकिन इन थनों के दरमियान जितना ज़्यादा फासला होगा वो थन उतने ही अच्छे होंगे दूध के लिहाज से। एक तो ये होगी बनावट, और इनकी जो बनावट है, चारों थन जो है वो सिमेट्री के लिहाज से देखने में आपको एक जैसे लगने चाहिए ये। और फिर सबसे बड़ी बात, जो मिल्क वेन है, तो यहाँ से जो देखें ये मिल्क वेन जा रही है, ये जो मिल्क वेन दूध की, क्योंकि ये आ रही है मैदे से, क्योंकि जो दुधारू जानवर है, दूध देने वाला दूधेल जानवर है, उसकी मिल्क वेन जितनी बड़ी होगी
वो समझें कि वो जानवर उतना ही दूध देने वाला है। लेकिन ये जो मिल्क वेन है ये उम्र के साथ बड़ी होती जाएगी। एक तो ये हो गया, ये तो मैंने बताया जो बाहर से फिनोटाइप जो बाहर की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। असल जो दूध का देना है, जो दूध की पैदावार है, ये डिपेंड करता है जानवर की नस्ल के ऊपर और फिर जिस फार्मर ने रखी है उसके पास उस जानवर का रिकॉर्ड क्या बोलता है, रिकॉर्ड में क्या है। अगर रिकॉर्ड अच्छा होगा, इसके दादा दादी, इसके नाना नानी, इसके आबा अजदाद जितने अच्छे दूध के लिहाज से होंगे वो जानवर उतना ही बेहतर होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखनी चाहिए। टांगे बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। जानवर जब चले तो उसकी चाल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पता चले कि जानवर आ रहा है, ताकि अगर कोई मसला होगा तो उसमें लड़खड़ाहट होगी, वो भी आप पहचान देंगे। एक तो जब भी लेना है जानवर वहाँ पे चुआई करके लेना है। और अगर किसी बंदे ने दूध को रोक के जानवर का, अक्सर जो व्यापारी हजरात हैं वो जानवर को क्या करते हैं, मंडी ले जाने से पहले ही जो है 12 घंटे उसको बिल्कुल चुवाई बंद कर देते हैं, ताकि मंडी में जब लोग देखें तो चुवाई करके ज़ाहिर बात है जिस जानवर का आपने दूध चुवाया, रात को चुवाई की नहीं तो रात का भी इकट्ठा हो गया, दिन का भी इकट्ठा हो गया, तो हवाना जो है वो डेफिनेटली बड़ा होगा। तो लेकिन आपने ये देखना है जब आप चुवाई करेंगे एक तो उस वक्त आपको स्मेल से भी, उसकी रंगत से भी पता चल जाएगा, और जब उसका टेस्ट करेंगे जो आखिरी धारी होगी उसका जो दूध होगा उसके अंदर मिठास कम होगी और उसके जो दूध होगा वो नमकीन होगा। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस जानवर का दूध जो है वो रोका गया था बेचने के लिए। तो इस तरह जो है व्यापारी के धोखे में नहीं आना, जानवर को आपने अच्छी तरह देखना है। और बसा का ऐसा होता है जिस तरह ये देखें, इसकी जो जिस्म है माशाल्लाह, स्किन है बहुत अच्छी है, ब्लैक है। अगर खून की नालियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आए वेन जो है तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर की उम्र ज़्यादा है। तो जानवर मैं तो बेस्ट यही कहूँगा, दूसरा और या तीसरे सूए से लेके चौथा पाँचवा या सूआ है इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो यानी कि वो उम्र 8 साल से लेके 12 साल की उम्र में जानवर अपने पीक जो पीरियड है दूध का उसके ऊपर आता है। तो ये जो आपको पॉइंट बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब आप जानवर खरीदेंगे तो इनके ऊपर खसूसी आपने तवज्जो देनी है। तो काइंडली हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम अपनी मूवी अच्छी से अच्छी बना सकें, अपनी वीडियो जो है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स डालिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।